नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक गाइस। आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज से पहले आपने ये ट्राई नहीं किया होगा। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे विंडोज 10 की आईएसओ इमेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसमें अपनी जो जनरल यूजिंग वाली एप्स हैं, जो भी आप डेली यूज करते हैं, उनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और बना सकते हैं एक नया आईएसओ जिसमें वो एप्स पहले से ही मौजूद होगी। जिससे होगा क्या, जब भी आप विंडोज इंस्टॉल करेंगे उस नई आईएसओ के माध्यम से, तो आपके सिस्टम में वो सभी एप्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी जो भी आप इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने का पूरा प्रोसेस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेट करने के काफी डिफरेंट प्रोसेस है। ये जो आज मैं आपको इस वीडियो में प्रोसेस बता रहा हूं, ये एकदम सिंपल प्रोसेस है। जस्ट आपको स्टेप्स फॉलो करने जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आगे आने वाले वीडियोज में अलग अलग प्रोसेस भी बताएंगे, ठीक है, जिनको आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। लेकिन आज शुरुआत करते हैं एक सिंपल प्रोसेस से, जिसमें आपको किसी भी अलग टूल की जरूरत नहीं है। जस्ट जरूरत होगी एक पेन ड्राइव की जो आपके पास होनी चाहिए, एक विंडोज 10 की आईएसओ इमेज की, क्योंकि हम विंडोज 10 की आईएसओ इमेज को कस्टमाइज करेंगे, इसलिए हमें जरूरत है विंडोज 10 की ही आईएसओ इमेज की। ठीक है, जस्ट इन दोनों चीजों की जरूरत है और बाकी टास्क कैसे आपको परफॉर्म करना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। तो यहाँ पे दो केसेस हैं। पहला केस में आप एक अपने सिस्टम में न्यू विंडोज इंस्टॉल करेंगे, न्यू विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे, फिर उसमें जो जो एप्स आपको चाहिए वो इंस्टॉल करेंगे, फिर उसका हम एक आईएसओ बनाएंगे। ठीक है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपका जो करंट सिस्टम है आप उसका आईएसओ बना लें, तो उसमें आपको नया विंडोज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो करंट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एकदम बढ़िया स्टेट में है, सही से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, कोई भी वायरस वगैरह नहीं है, तो मैं इसका आईएसओ बना लेता हूं, जिससे कि फ्यूचर में मैं इसी को इंस्टॉल करके जो एप्स मुझे चाहिए वो यहां पर यूज कर पाऊं। ठीक है। लेकिन पहले प्रोसेस से होगा क्या, आप एक कमर्शियल यूज के लिए भी विंडोज 10 की आईएसओ इमेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। जिससे होगा क्या, सपोज आपको किसी के भी सिस्टम में इंस्टॉल करना हो तो बेसिक एप्स आप पहले ही उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहां पे हम दोनों ही केसेस को लेके चल रहे हैं, लेकिन हम फर्स्ट केस को, जिसमें आप न्यूली फ्रेश विंडोज इंस्टॉल करेंगे, उसको प्राइमरी तौर पे लेके चल रहे हैं, जिसको मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि हाँ ठीक है, अगर आपको आईएसओ इमेज डाउनलोड करनी है विंडोज 10 की तो आप कैसे करेंगे, देन आप कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। ये छोटा मोटा प्रोसेस मैं आपको बताता हुआ चलूंगा और फिर आपको जो मैं आपको बता रहा हूं वो टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मेरा एक सिस्टम है जिसमें अभी तो विंडोज 11 इंस्टॉल है और इसकी मदद से मैं इसमें विंडोज 10 की आईएसओ इमेज डाउनलोड करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेते हैं। तो विंडोज 10 की आईएसओ इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। जस्ट गूगल पे मैं टाइप करूंगा डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 आईएसओ इमेज। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाने के बाद डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक करूंगा, जिससे मीडिया क्रिएशन टूल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जिसकी मदद से हम आईएसओ इमेज डाउनलोड कर लेंगे, ऑफिशियल आईएसओ इमेज। ठीक है। साथ ही साथ एक टूल हम डाउनलोड कर लेते हैं जिससे हम अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। तो रूफूस हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, इस तरीके से आप भी डाउनलोड कर लेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा टूल नहीं, 1.3 MB का टूल है। तो पेन ड्राइव तो कोई भी केस हो, हमें बूटेबल बनानी ही बनानी है। तो रूफूस यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। मीडिया क्रिएशन टूल पे डबल क्लिक करके इसको रन करते हैं, जिससे कि विंडोज 10 की जो आईएसओ इमेज है उसको हम डाउनलोड कर पाए। तो इस तरीके से आप जब मीडिया क्रिएशन टूल को रन करेंगे, इंटरनेट से आपका कनेक्ट होना चाहिए सिस्टम। नेक्स्ट करेंगे तो क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया वाला ऑप्शन आएगा आपके पास, सेकंड वाला, इस पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आप चाहें तो स्पेसिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज 64 बिट चाहिए तो 64 बिट ही आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आईएसओ फाइल चूज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जहाँ पर आपको आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी है वो जगह सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पर जो विंडोज 10 की आईएसओ इमेज है, ओरिजिनल आईएसओ इमेज है, वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। अब डाउनलोड होने के बाद हम रूफूस को रन करते हैं और अपनी जो पेन ड्राइव है उसको बूटेबल बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रूफूस को रन किया, अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करी और देन उसके बाद जो विंडोज 10 की ओरिजिनल आईएसओ इमेज हमने डाउनलोड करी है उसको सेलेक्ट किया और डिफॉल्ट सेटिंग के साथ हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने से क्या हुआ, जो हमारी पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो गई और इस बूटेबल पेन ड्राइव की हेल्प से आप अपने दूसरे सिस्टम में या फिर किसी भी सिस्टम में आप विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का प्रोसेस आपको पता होगा, मैंने अलग अलग वीडियो में बता रखा है, इसलिए मैं इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे स्किप करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे विंडोज में मैंने कुछ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर दिए। जो आप मेरा दूसरा स्क्रीन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे विंडोज 10 का, उसमें मैंने कुछ सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल कर दिए। आप देख सकते हैं टाइपिंग मास्टर प्रो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, जो कि एक लाइसेंस की वाला सॉफ्टवेयर है
ब्लेंडर फ्री सॉफ्टवेयर है, ऑडासिटी यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर दिया है। तो ये मैंने कुछ एप्लीकेशन, कुछ टूल यहाँ पे प्री इंस्टॉल कर दिए जो मैं चाहता हूँ कि इनके साथ ही एक ISO इमेज बिल्ड करें, जैसे कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ISO इंस्टॉल करूँ, विंडोज इंस्टॉल करूँ, तो ये जो एप्स हैं उसमें पहले से आ जाए। अब इन एप्स की जगह आपकी बेसिक एप्स कोई भी हो सकती है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या फिर कोई भी फ्री टूल हो, कोई भी पेड टूल हो, वो सभी चीजें आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये टास्क आपको करना है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से विंडोज इंस्टॉल है तब भी, और आप न्यूली विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बूटेबल पेन ड्राइव तब भी। तो यहाँ पे सपोज विंडोज 10 हमने इंस्टॉल कर लिया अपने लैपटॉप में और एप्स भी इंस्टॉल कर ली। आप समझ गए होंगे यहाँ तक मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद हम जिस पीसी में आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो भी लगी हुई है, ठीक है। और इसी की हेल्प से हम वापस से बूट करेंगे अपने सिस्टम को। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ड्राइव है मेन, C और D। तो हम यहाँ पे C ड्राइव का नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। ड्राइव पे क्लिक करके आप F2 दबाएंगे तो रीनेम कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक करेंगे तब भी आप रीनेम कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम विंडोज 10 दे देता हूं, जिससे कि जब मैं कमांड रन करूंगा तो मैं एनालाइज कर पाऊं कि हाँ मेरी ये वाली ड्राइव का नाम क्या है, ठीक है। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। अगर आपके पास बहुत सारी ड्राइव्स हों, जैसे C है, D है, E है, F है, इस तरीके से हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो दूसरी ड्राइव है जैसे D ड्राइव है उसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आप उसको बाद में आइडेंटिफाई कर पाएं। क्योंकि हम क्या करेंगे, जो भी हमारा करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे जो विंडोज 10 है, इसका हम एक इमेज क्रिएट करेंगे। इमेज क्रिएट करने के बाद उसको हमें कहीं पर सेव भी करना होगा। तो एक लोकेशन तो चाहिए इमेज क्रिएट करने की, जो हमने यहाँ पे विंडोज 10 उसका नाम दे दिया, और एक लोकेशन चाहिए जहां पे हम उसको सेव करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर आप इमेज सेव करेंगे उसका साइज सफिशिएंट होना चाहिए आपकी उस ड्राइव से जिसके आप इमेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर 40 GB का है तो 50-60 GB आप स्पेस रखें। इस तरीके से आप स्पेस मैनेज करके चलेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने नेम रीनेम कर दिया, और इसके बाद हम अपने सिस्टम को वापस से रीस्टार्ट करेंगे। हमने सपोज अपनी पेन ड्राइव से ही इसमें विंडोज इंस्टॉल किया था, और विंडोज इंस्टॉल करने के बाद एप्स इंस्टॉल करें। एप्स इंस्टॉल करने के बाद अपने सिस्टम के जो ड्राइव है उनका नाम चेंज करा, पेन ड्राइव अभी लगी हुई है, और वापस से अपने सिस्टम को हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। और रीस्टार्ट करने के बाद वापस से पेन ड्राइव से अपने सिस्टम को बूट करेंगे। तो यहां पर 2 केस हो गए। जिनके पास विंडोज इंस्टॉल नहीं थी, वो जो प्रोसेस मैंने आपको अभी तक बताया वो आप फॉलो करेंगे। जिनके पास विंडोज इंस्टॉल थी तो उसमें उन्होंने एप्स अपनी इंस्टॉल करी, और उसके बाद वो यहां से शुरू करेंगे। ओके, तो यहां पर मैंने अपनी पेन ड्राइव से बूट किया वापस। आप देख सकते हैं विंडोज इंस्टॉलेशन का यहाँ पे इंटरफेस आ गया। नेक्स्ट में करता हूँ, रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ। नीचे यहाँ पे रिपेयर योर कंप्यूटर पे आपके पास ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक मैंने किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ गया मेरे पास, ट्रबल शूट पे क्लिक किया, देन कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया। इससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब मैं चाहता तो यहाँ पर अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर यूज करके भी ये एडवांस मेन्यू ओपन कर सकता था, लेकिन अगर मैं C ड्राइव के सोर्सेस को ही यूज करूंगा, यानी कि करंट विंडो के सोर्सेस को यूज करूंगा, तो उसकी इमेज परफेक्टली बिल्ड नहीं होगी। इसलिए हम एक एक्सटर्नल बूटेबल पेन ड्राइव का यूज ले रहे हैं इमेज बिल्ड करने के लिए। तो यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, ओपन हो गया विद द हेल्प ऑफ योर पेन ड्राइव, ठीक है। तो पेन ड्राइव की हेल्प से हमने ये टूल रन किया कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे डिस्क पार्ट रन करते हैं। डिस्क पार्ट जैसे ही हमने कमांड एंटर करी और एंटर बटन दबाया, तो यहाँ पे एक और नई कमांड हम लिखते हैं लिस्ट स्पेस वॉल्यूम या फिर VOL। और जैसे ही हमने ये कमांड लगाई तो यहाँ पे हमारे पास सभी वॉल्यूम्स, जितनी भी मेरे करंट सिस्टम में वॉल्यूम्स हैं, वो यहाँ पे आ गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका मैंने नाम लिखा था विंडोज 10, वो मुझे लेबल के तौर पे यहाँ पे शो हो रहा है। दूसरा मेरे पास लेटर D है, ड्राइव D है, न्यू वॉल्यूम के नाम से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप वहां पर नाम चेंज करेंगे तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप इजीली पहचान पाएंगे कि आपको इमेज कहां पर क्रिएट करनी है, डेस्टिनेशन ड्राइव क्या होगी। तो यहाँ पे हमारी सोर्स ड्राइव C है और डेस्टिनेशन ड्राइव D है, यहां से हम इजीली देख सकते हैं। ओके, ये देखना ही जस्ट इस कमांड का एम था। तो यहाँ पे हमने ये नोट कर लिया है कि हाँ ठीक है, हमें किस ड्राइव से किस ड्राइव में डेटा डालना है, किस ड्राइव से किस ड्राइव की इमेज बना के किस ड्राइव में डालनी है। एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद अब हम कमांड लिखेंगे, जो कमांड है हम उसका यूज लेंगे। तो यहाँ पे हम कमांड का यूज लेंगे DISM, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिप्लॉयमेंट इमेज सर्विस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर एक इमेज क्रिएट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं DISM स्पेस स्लैश कैप्चर हाइफन इमेज देन स्पेस स्लैश इमेज फाइल, ठीक है। इमेज फाइल के बाद आप कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद जिस ड्राइव में आपको इमेज फाइल सेव करनी है
तो वो ड्राइव लेटर आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डी ड्राइव लिखा क्योंकि मैं डी ड्राइव में जो इमेज बनाऊंगा सी ड्राइव की वो यहाँ पे सेव करूंगा। तो डी के बाद कॉलन देन स्लैश देन यहाँ पे आप लिखेंगे उस फाइल का नाम जिस नाम से आप इमेज फाइल सेव करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ये नाम फिक्स है जो आपको यूज करना है, install.esd। install.esd आप यहाँ पे लिखेंगे, देन आप यहाँ पर स्पेस दबाएंगे, स्पेस दबाने के बाद स्लैश फिर से, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश इस बार यूज लेंगे, देन आगे लिखेंगे आप कैप्चर dir कैप्चर डायरेक्टरी, देन कॉलन सी, देन अगेन कॉलन, देन बैकवर्ड स्लैश, देन स्पेस फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, और यहां पर नेम लिखेंगे, नेम के बाद कॉलन, और कॉलन के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप जो इमेज कॉपी कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यू ISO यहाँ पे लिख दिया, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, स्पेस फॉरवर्ड स्लैश कंप्रेस कॉलन, कॉलन के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम, यानी कि जितना ज्यादा कंप्रेस हो सकता है जो इमेज क्रिएट होगा वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम लिखने के बाद जब आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है एक इमेज क्रिएशन प्रोसेस यहाँ पे शुरू करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेविंग इमेज। हालांकि ये जो प्रोसेस है मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया, ये प्रोसेस एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आपका ले लेगा, ज्यादा भी ले सकता है। तो इस प्रोसेस को आप टाइम देंगे रन होने के लिए। यहाँ पे जब आपका ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो जाएगा आप इसको क्लोज कर देंगे और अब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में वापस से लॉगिन करेंगे, क्योंकि अब हमें देखना है कि भाई जो हमने install.esd इमेज बनाई है वो आ गई या नहीं आई। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 की स्क्रीन है जिसमें कुछ एप्स पहले से इंस्टॉल हमने कर रखी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे इमेज क्रिएट हुई है। जिस पीसी में गए डी ड्राइव में आप देख सकते हैं install.esd यहाँ पे आ गई है। ठीक है, यही वो इमेज है जिसका हमें यूज लेना। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको जरूरत है यहाँ पे उस ISO इमेज की जिसकी मदद से आपने अपनी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बनाई, यानी कि उस ओरिजिनल ISO इमेज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं जो हमने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करी। इसलिए दोनों ही केसेस में चाहे आपके पास विंडोज पहले से इंस्टॉल हो या फिर आपने न्यूली विंडोज इंस्टॉल की हो, आपको जरूरत है अब ISO इमेज की, क्योंकि अब हम उसमें चेंजेस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर अब हमें एक टूल की भी जरूरत है जिसकी मदद से हम ISO इमेज को एडिट करेंगे। तो यहाँ पे गूगल पे हम एक टूल सर्च करते हैं जिसका नाम है एनीबर्न। ठीक है, तो गूगल पे गए हम और गूगल पे हमने सर्च किया एनीबर्न की वेबसाइट पे गए और यहाँ पर मेरा इंटरनेट अभी सिस्टम में कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप 32 बिट या फिर 64 बिट के हिसाब से यहाँ पे आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं वो आप एनीबर्न डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एनीबर्न डाउनलोड कर लिया है और क्लोज कर देता हूँ मैं इस विंडो को और डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, जिससे कि अब मैं आपको दिखा पाऊँ कि अब आपको आगे क्या करना है। ठीक है, तो एनीबर्न यहाँ पे आ गया है, विंडोज की ISO इमेज है। अब आगे क्या करना है देखिएगा, एनीबर्न को रन करते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट इमेज फाइल। तो एडिट इमेज फाइल पे आप क्लिक करेंगे। एडिट इमेज फाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहां से वो इमेज अपने फाइंड करेंगे जो आपकी ओरिजिनल ISO इमेज है। ठीक है, यानी कि जो आपने डाउनलोड करी थी, अभी मेरे साथ डाउनलोड करी थी या फिर आप डाउनलोड करेंगे, लेकिन करेंगे सेम विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि विंडोज 10 को ही हम यहाँ पे कस्टमाइज कर रहे हैं। तो विंडोज की यहाँ पे आप देख सकते हैं ISO इमेज हमने सिलेक्ट करी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे विंडोज की जो ISO इमेज है उसको एक्सप्लोर करने का मौका आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको एक सोर्सेज का फोल्डर मिलेगा, उसमें जाएंगे। सोर्सेज में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी install.esd। ठीक है, तो वो फाइल आपको ढूंढनी है। आप जस्ट आई दबाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे install.esd, यहाँ पे फाइल आपको मिल गई है। ये सिलेक्ट करके आप इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल ISO इमेज में से हमने फाइल कौन सी रिमूव करी, install.esd। और ध्यान दीजिएगा, जब हमने इमेज क्रिएट करी विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट, हमने वो फाइल क्रिएट करी थी install.esd के नाम से। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और अपनी उस ESD फाइल को हम फाइंड आउट करेंगे जो हमने क्रिएट करी है। ठीक है, तो इस install.esd पे हमने फाइंड आउट किया, सिलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक कर दिया। अब ये जो install.esd है ये ओरिजिनल इमेज में हमने ये लगा दी और जो ओरिजिनल थी वो हटा दी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और एक नई ISO यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज
10 न्यू मैं इसका नाम रख देता हूं क्योंकि एक नई ISO यहाँ पे बनने जा रही है। क्रिएट नाउ पे क्लिक करते हैं। क्रिएट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है 5-10 मिनट का, जिससे क्या होगा एक नई ISO आपके सिस्टम में बन के आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुली हो गया। सक्सेसफुली होने के बाद 100% होने के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं इससे। एग्जिट करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा दोनों ही इमेज में। एक इमेज वो है जो हमने नई बनाई है और एक इमेज वो है जो ओरिजिनल है। ओरिजिनल इमेज का जो साइज है वो 4.28 GB है और जो नई इमेज हमने बनाई है जिसमें जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो पहले से इंस्टॉल है, उसका साइज नियर अबाउट 10 GB है। तो आपको ध्यान रखना है, आप जितनी ज्यादा एप्स इंटीग्रेट करेंगे ISO का साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा। अब आप देखिए, अब हम अपनी पेन ड्राइव को यहाँ पे बूटेबल बना लेते हैं क्योंकि मेरे पास पेन ड्राइव है 64 GB की, तो 10 GB की इमेज है, मैं इजीली बूटेबल बना सकता हूँ। और यहाँ पे ISO रेडी हो गई है, तो जस्ट अब हमें इंस्टॉल करके चेक करना है कि हाँ जो एप्स हमने इंटीग्रेट करी है वो डायरेक्टली इंस्टॉल हो रही है नहीं हो रही है। तो पेन ड्राइव हम बूटेबल बना लेते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन गई। बूटेबल बनने के बाद अब आपको इस पेन ड्राइव को जस्ट उस सिस्टम में प्लग इन करना है जिसमें आप ये इंटीग्रेटेड एप्स के साथ विंडोज 10 इंस्टॉल करने वाले हैं। जो पेन ड्राइव है वो बूट हो रही है और बूट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया है विंडोज इंस्टॉल करने का, इंटरफेस आ गया। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद की हमसे मांग रहा है, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, देन आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म पे हमने क्लिक करके नेक्स्ट किया। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं। कस्टम में आप अपने साइज के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा साइज होगा उस हिसाब से यहाँ पे अपनी ड्राइव को यहाँ पे साइज दे देंगे, यानी कि 3-4 गुना आप साइज रखेंगे जो भी आपके ISO इमेज है उससे। तो यहाँ पे हमने 100 GB का पार्टीशन है यहाँ पे, तो अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे जो विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। ये प्रोसेस 100% तक होगा और 100% होने के बाद हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा और फिर हम देख पाएंगे कि हाँ जो हमारा सिस्टम है उसमें जो एप्स हैं वो प्री इंस्टॉल्ड आई हैं या नहीं आई है। तो यहाँ पे आप बस वेट कीजिए 2 मिनट का, यहाँ पे अभी हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी विंडोज इंस्टॉल हो गई है। इस प्रोसेस में भी 15-20 मिनट लगेंगे और बहुत ज़्यादा ऐप्स आपने इंटीग्रेट कर दिए तो उसी हिसाब से टाइम लगेगा। और यहाँ पे हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है। ध्यान दीजिएगा, ये सेम उसी तरीके से रीस्टार्ट हो रहा है जिस तरीके से मेरा जिस सिस्टम की मैंने इमेज क्रिएट करी थी। और यहाँ पे सिस्टम रीस्टार्ट होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एप्स हैं वो इंटीग्रेटेडली यहाँ पे इंस्टॉल्ड आई हैं। डेस्कटॉप पे मुझे उनके आइकन शो हो रहे हैं। यहाँ पर हम आपको इस ऐप को रन करके भी दिखाते हैं कि हाँ ठीक है ये जो ऐप है वो परफेक्टली रन हो रही है। तो यहाँ पर टाइपिंग मास्टर पे डबल क्लिक किया, इस ऐप को हम रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं परफेक्टली रन हो रही है, यानी कि जो ऐप हमने इंटीग्रेट करी वो हमारे विंडोज इंस्टॉलेशन के साथ ही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है और इंस्टॉल के साथ ही जो ऐप्स हैं वो भी हम परफेक्टली वर्क कर पा रही हैं। तो ये था प्रोसेस गाइज कि आप कैसे जो एप्स हैं, आपकी जो पर्सनल एप्स हैं उनको विंडोज के साथ कैसे इंटीग्रेट करके एक नया कस्टमाइज ISO क्रिएट कर सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके काफी काम आएगा। इस प्रोसेस को करने के और भी तरीके हैं, वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज में बताऊंगा। लेकिन ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया इसमें आपको बहुत कम रिसोर्सेज की जरूरत है, लाइक रैम वगैरह आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको दूसरे प्रोसेसेस बताऊंगा तो मैं आपको उनको सीधा वर्चुअल मीडियम की हेल्प से भी बता सकता हूं जिसमें आपको थोड़ी सी रैम ज्यादा चाहिए होगी। तो ये जो प्रोसेस है कम रिसोर्सेज के साथ भी आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपको एक बार फ्रेशली इंस्टॉल विंडोज के साथ ये परफॉर्म करना है। आशा करता हूं वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो ये टास्क कंप्लीट करता जाए या फिर जो पर्सन इंटीग्रेट विंडोज की नई ISO बनाता जाए वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।